हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। चलिए देखिए, एक ब्लैंकेट लेकर आई हूँ। हुड के साथ ब्लैंकेट आप अपने बच्चों के लिए किस तरीके से बनाएंगे, इसमें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस ब्लैंकेट को हम। अब देखिए, इस तरीके से मैं ये मल्टी कलर वाली वूल ले रही हूँ। तो ये आपकी जो है ऐसे है, ओसवाल की गज़ल करके हैंड नेटेड यार्न है। आप देखेंगे ये 100 ग्राम का जो है गोला है, तो इसे मैं यूज़ करने जा रही हूँ। अब देखिएगा इसे किस तरीके से बनाऊँगी। अब मैं वैसे अभी तो मैं 9 नंबर की सिलाई इसमें यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से छोटी कर रही हूँ, बट आप बाद में जो है शॉल बनने की सिलाइयाँ या फिर सर्कुलर निडल भी इसमें यूज़ करेंगे। अब देखिएगा जो मैं बता रही हूँ 2 लाइनें, उसके बाद आपने उसी को फॉलो करते हुए इसमें जाना है। यहाँ पे मैं जस्ट 3 फंदे डालूँगी इस तरीके से। 1 देख रहे हैं आप, ये डाला आपने, 2 और ये 3, जस्ट 3 फंदे डाले, पलट लिया। अब ये लाइन पहले पूरी सीधी बनाऊंगी, जो 3 फंदे हैं पहले पूरे सीधे बनाऊंगी इस तरीके से। 1 2 3 ये बना लिया। अब देखिए क्या करना है। अब जो 2 सिलाइयाँ बोलूँगी वही आपने रिपीट करते हुए जाना है। अब पहला फंदा आपने उतारा और यहाँ पे आपने जो है इस तरीके से फंदा डालना है। ये डाला आपने फंदा और फिर आपने एक फंदा बनाया, अगेन आपने एक फंदा डालना है ऐसे, ये डाला और फिर आपने इसे सीधा बनाया। अब पलट के पहला फंदा उतारूंगी और ये सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे ऐसे, क्योंकि मैं इसे दोनों तरफ से बेसिकली सीधा बनाती हुई जा रही हूँ, तो मैं दोनों तरफ से ऐसे सीधा बनाऊंगी। देखिए ये ऐसे। अब पलट लीजिए, फिर वही पहला फंदा उतारूंगी, यहाँ पे ऐसे फंदे डालूंगी। अब फंदा या तो आप डालिए या आप बढ़ाइए नीचे से उठा के, वो आपका अपना अपना अलग तरीका होगा। फिर ये आपने फंदे बनाए, 1 2 3, अगेन यहाँ पे एक फंदा डालूंगी और फिर ये वाला फंदा हम बनाएंगे। पलट लीजिए, अब फिर वही ये फंदा उतारूंगी और ये सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। अब देखिए फंदे आपके यहाँ पे बढ़ते हुए गए, ये देखेंगे आप हर सिलाई में, सीधी सिलाई में आपके 2-2 फंदे बढ़ते हुए इस तरीके से जाएंगे। ये किया आपने, फिर आपने यहाँ पे बढ़ाया इस तरीके से और फिर ये सारे फंदे आपने सीधे बनाए। 1 2 3 4 5, ये देखेंगे। फिर आपने एक फंदा बढ़ाया और फिर आपने ये फंदा बना लिया इस तरीके से। अब यही जो मैं लाइनें आपको बता रही हूँ, अब आपने यही रिपीट करते हुए जाना है। हर सीधी लाइन में आपने दोनों तरफ से एक एक फंदा इसी तरीके से फिलहाल बढ़ाते हुए इसमें जाना है। ये देखिएगा, अब फिलहाल आप इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब ये मल्टी कलर है तो ये अलग अलग कलर्स इसमें लगते हुए जाएंगे। हम इस तरीके से करते हुए जाएंगे। एक फंदा यहाँ बढ़ रहा है, एक फंदा यहाँ बढ़ रहा है और दूसरी लाइन हमारी सीधी बन रही है। तो इस तरीके से फिलहाल इसे पैटर्न को करते हुए जाएंगे हम। इसे बनाती हुई गई हूँ। यहाँ पे मेरे पास इस समय 175 स्टिचेस हो गए हैं और अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मेजर करती हूँ तो दैट इज़ 25 इंचेस लॉन्ग, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से करूँगी तो 18 इंचेस है। तो यहाँ पे इस समय मेरे पास 175 स्टिचेस हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अभी तक हमने दोनों साइड बढ़ाया है, अब हमने हर सीधी लाइन में दोनों साइड जो है घटाना है। एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से जैसे बढ़ाया है। देखिएगा, ये लाइन आपको दिखा देती हूँ, फिर आपने ऐसे ही करते हुए जाना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा आप उतारेंगे, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से, और फिर हम ये सारे यहाँ के 3 फंदों तक पूरी लाइन इस तरीके से सीधी बनाएंगे। पूरी लाइन ऐसे सीधी बनाइएगा। अब आप ये देखिए, लास्ट में हम आ गए हैं। ये 3 फंदे हैं, इसमें से आप इन दोनों को इस तरीके से 2 का 1 कीजिएगा या ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। ये देखेंगे आप, ये है, ये लिया आपने 2 फंदे, 2 का 1 किया और ये वाला फंदा आपने ऐसे बनाया। अब पलट के क्या करना है आपने, ये पूरी लाइन सीधी बनेगी। अब
हर सीधी लाइन में, यानी कि ये वाली पूरी लाइन सीधी बनाएंगे, इसके बाद जो अगली सीधी लाइन है उसमें फिर यहाँ पे एक फंदा घटेगा, यहाँ पे एक फंदा घटेगा। ऐसे आपने अब इसे घटाते हुए जाना है जब तक कि हम जितना हमने यहाँ पे रखा था वहाँ तक ना पहुँच जाए, उतना ही हमने इसमें घटाते हुए जाना है। अब ये वाली पूरी लाइन सीधी, इसकी अगली लाइन में फिर घटाएंगे, फिर अगली लाइन सीधी, फिर इसकी अगली लाइन में घटाएंगे। इस तरीके से हम अब दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए इसमें जाएंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पे 3 फंदे रह गए थे और वो मैंने बंद कर दिए। घटाते हुए गई हूँ, जिस तरीके से आपको बताया वैसे घटाते हुए गई हूँ। तो आप ये देखिएगा इस तरीके से आपका ये जो है बच्चे का रैपिंग ब्लैंकेट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें मुझे हुड चाहिए। अब वो हुड किस तरीके से करेंगे, पहले तो मैं आपका इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि कितना हुआ। आप इससे बड़ा या इससे छोटा अपने हिसाब से फिर फंदे उस हिसाब से बढ़ा के जो है कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 26 इंचेस लॉन्ग हो गया है। यहाँ से भी ये चारों तरफ से बेसिकली स्क्वायर है, तो ये देखेंगे आप ये 26 इंचेस लॉन्ग जो है चारों तरफ से हो गया है। इस तरफ से आपको दिख रहा है, देखेंगे आप, ये देखिएगा ये। अब मुझे इसमें हुड बनाना है, तो हुड बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ये लूँगी इस तरीके से, वही ऊन वही लिया है, 9 नंबर की सिलाई। अब हमने जैसे स्टार्टिंग इसमें की थी वैसे ही स्टार्टिंग 3 नंबर से 3 फंदों से जो है करनी है। अब ये 3 फंदे डाले हैं मैंने, तो ये लाइन तो पहले सीधी बनाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। अब पलट के क्या करना है, वही यहाँ एक बढ़ाना है, यहाँ एक बढ़ाना है हर सीधी लाइन में। ये अब इस समय मेरे पास सीधी लाइन है, तो आप एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक बनाऊंगी ऐसे, फिर एक बढ़ाऊंगी और ये लास्ट का फंदा। ये देखेंगे, ये किया, पलट के ये वाली लाइन आपने पूरी सीधी बनानी है इस तरीके से। अब फिर से पलटिएगा, फिर वही यहाँ बढ़ाना है, यहाँ बढ़ाना है। पहला उतारा, ऐसे बढ़ाया, बढ़ाने का क्राइटेरिया आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं। फिर 1 2 3 फंदे बनाए, फिर एक फंदा बढ़ाया, और फिर ये वाला फंदा उल्टा बनाऊंगी। मैं इसलिए उल्टा बनानी क्योंकि साइड में मैं चेन रख रही हूँ, देखेंगे आप, ये हो गया। फिर वही ये वाली लाइन आपने पूरी सीधी बनानी है ऐसे, पलट के वही ये देखेंगे आप, इस तरीके से ये बढ़ना शुरू हो गया। वही एग्जैक्टली सेम जैसे उसमें कर रही थी उसी तरीके से इसमें भी करती हुई जाऊंगी। ये उतारा, इसे आपने एक बढ़ाया, फिर सेंटर के फंदे आपने बनाए, ये देखिए ये, फिर एक बढ़ाया और इसे उल्टा बनाया, और अगली लाइन पूरी आपकी सीधी जानी है ऐसे। अब यही आप लाइनें, जो 2 लाइनें मैंने बताई है, वही 2 लाइनें आपने फ़िलहाल इसमें 10 से 10.5 इंच, मैं देखूंगी कितना सिर पे बच्चे के उस पे हुड के लिए आता है, उतना इससे लंबा हम बनाते हुए फ़िलहाल जाएंगे। और फंदे ऐसे ही जिस तरीके से बताया मैंने वैसे ही आप इसे बढ़ाते हुए दोनों साइड्स में हुड के लिए जाएंगे। अब आप देखिए ये जो मैंने हिस्सा है ये भी बना लिया है। अब ये कितना बना है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इस तरीके से नाप रही हूँ। ये आप अपने बच्चे के हिसाब से करेंगे कि जितने बच्चे का सिर होगा। तो देखिएगा ये इस तरीके से देखेंगे तो ये सिर आराम से बच्चे के उसमें आ जाएगा। ये कम से कम 10 इंच है, 10 इंचेस लॉन्ग है। तो आप थोड़ा बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि 4 लाइनें या 2 लाइनें मैं जस्ट इसमें सीधी की डालूंगी और उसके बाद इसको जो है बंद किस तरीके से करूंगी वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो देखिए पहले हम ये लाइन ऐसे पूरी सीधी कर लेते हैं और इसकी अगली लाइन भी सीधी करेंगे।
ये हो गया है, इसे अब हम बंद कर लेते हैं। अब बंद कैसे करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं किंगरी देना चाह रही हूँ यहाँ पे साइड में। इस तरीके से करना है। ये आपने ऐसे 1 2, यहाँ पे आपने 1 बंद किया, फिर ये बनाया, फिर ये बंद किया 2, फिर ये बनाया, ये बंद किया 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 फंदे बंद किया। अब यहाँ पे बंद किस तरीके से करूँगी, इसे वापस लूँगी, ऐसे बनाऊँगी, ये इस पे लिया, देखेंगे आप, फिर एक और बनाऊँगी, ऐसे इस पे लिया। ये 3 फंदे हो गए। अब 3 फंदों को मैं पहले ऐसे बनाऊँगी, 1 2, ये बना लिया। अब इनको आप वापस लीजिएगा ऐसे, इस तरीके से। अब पहला फंदा बनाऊँगी, ध्यान से देखिएगा, फिर दूसरा बनाऊँगी, इसको इसके ऊपर से ले लूँगी ऐसे, फिर ये बनाऊँगी, इसको इसके ऊपर से ले लूँगी ऐसे, फिर ये बनाऊँगी, इसको लूँगी इसके ऊपर से ऐसे, ये बनाऊँगी, दूसरा फंदा ऐसे, देख लीजिए, फिर तीसरा फंदा ऐसे, ये देखिएगा, ये ऐसे आया, देख रहे हैं आप, किंगरी टाइप बन गया है। इस तरीके से ये आप इसमें बना सकते हैं। अब फिर से वही 3 या 4 का बीच में गैप रखिएगा। अब मैं 3 है, ये मैं 4 का गैप रख रही हूँ। ये 4 फंदों का गैप हो गया। इसको वापस लेंगे, वापस लेने के बाद ऐसे बनाएंगे, 1 फंदा, इसको चढ़ा देंगे इस पर, फिर इसी में डालेंगे, फिर बनाएंगे, फिर ऐसे चढ़ाएंगे। अब इन तीनों को पहले हम बनाएंगे, 1 2 3, फिर वापस लेंगे, 1 2 3। अब पहले फंदे को बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, फिर दूसरे को बनाया, फिर पहला फंदा दूसरे के ऊपर से उतार दिया, फिर तीसरा बनाया, इस फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। अब ये वाला फंदा लेंगे, 1, ध्यान से देखिएगा क्योंकि गैप 4 का रख रही हूँ, ये 1, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3 और ये 4। अगेन वही प्रोसीजर जो बताया। तो देखेंगे इस तरीके से आपकी ये जो है किंगरी बनती हुई इसमें जाएंगी। अगर आप इस तरीके से नहीं चाहते तो आप नॉर्मल इसे बंद कर दीजिएगा। तो फिलहाल मैं सारे फंदे इसी तरीके से 4-4 का गैप रख के बंद करती हुई जाऊंगी। अब ये इस तरीके से मैंने बंद कर दिया है। अब हमें जस्ट इसको जोड़ना है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसकी जो है ये किंगरी आई है। अब जोड़ना क्या है, जस्ट आपने इसको लेना है, इसके कॉर्नर को जिस तरीके से हमने शुरू किया तो ऑब्वियसली ये वैसे ही होगा। तो यहाँ से हमने ऐसे इसे देखिए, ये देखिए, ये इसका कॉर्नर ऐसे करके यहाँ तक जुड़ेगा इस तरीके से, और इस साइड से भी यहाँ तक ऐसे जुड़ेगा। तो आपका ये बच्चे का जो ब्लैंकेट है उसमें हुड तैयार हो गया। यानी कि ब्लैंकेट जो आप ओढ़ने के लिए बाहर भी ले जाते हैं और वैसे भी बच्चे को ओढ़ के गर्म रहता है, उसके लिए ये देखेंगे यहाँ से ऐसे आपने जस्ट ये लाइन ऐसे जोड़नी है और ये लाइन ऐसे जोड़नी है। तो चलिए पहले मैं इसे जोड़ लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ फिर कि किस तरीके से इसका लुक आता है। तो आपने जस्ट ये दोनों ऐसे इस तरीके से जोड़ने हैं। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है इसे जोड़ दिया है। अब ये जो फिनिशिंग वर्क है ये आप कर लीजिएगा यहाँ पे। देखिए मैंने इस तरीके से ये जोड़ दिया है। आप चाहे तो इसमें क्रोशेट वर्क भी कर सकते हैं और इसे आप डबल साइडेड यानी कि दोनों साइड में बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे ये मैंने ऐसे बनाया कि आप दोनों साइड्स जो है इसको बच्चे के उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे ये इसका एक साइड है और ये दूसरा साइड है, तो आप दोनों साइड भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके हुड वाला जो बच्चे का कह लीजिए ब्लैंकेट है वो तैयार हो गया। अब चाहे तो आप यहाँ पे बटन लगा के इस तरीके से ऐसे, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ऐसे भी यहाँ बटन लगा सकते हैं। एक बटन यहाँ पे लगाइएगा ताकि इन दोनों के इस तरीके से आप कर सकते हैं बंद, या आप चाहें तो डोरी भी बना के इसमें बांध सकते हैं। देखेंगे ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से आपका ये बच्चे का ब्लैंकेट जो है
तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।